बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के इस स्कूल के 9वीं के छात्रों को नहीं पता देश और प्रधानमंत्री का नाम, डीएम भी हुए सुनकर हैरान। केंद्र सरकार ने बिहार को दिया झटका, सड़कों का जाल बिछाने का सपना रह सकता है अधूरा। शादी के 13 दिन बाद लुटेरी दुल्हन फरार, देर रात दीवार कूदकर भागी दुल्हन। बिहार के अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के 30 से 40% मरीज बढ़े, चिंतित में सरकार। नहीं दिख रहा तेजस्वी यादव के मिशन 60 का असर, गोली लगे युवक का टॉर्च की रोशनी से हो रहा इलाज, इमरजेंसी में भी नहीं है मौजूद बिजली व्यवस्था। बिहार शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र, 28 जुलाई तक दिया समय। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में इस समय मानसून का सिस्टम बेहद कमजोर है, जिसके कारण बिहार में भारी बारिश नहीं हो रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 जुलाई तक बिहार के कुछ जिलों में सिर्फ हल्की बारिश होगी, लेकिन 28 जिलों के बाद भारी बारिश का सिलसिला शुरू होगा। यानी कि 28 जुलाई तक बारिश नहीं होगी, 28 जुलाई के बाद बिहार में बारिश का जो सिलसिला शुरू होगा अब वो थमेगा नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि खबर के अनुसार मौसम विभाग ने आज बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 28 जुलाई तक अच्छी बारिश होने के आसार नहीं है, इसीलिए राज्य के किसान फसल को सूखने और फिर धान के बिचड़ों को नष्ट होने से बचाने के लिए सिंचाई के उचित प्रबंधन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक दुल्हन शादी के महज 13 दिन बाद घर से गहने लेकर के फरार हो गई। घर वालों के ढूंढने के बावजूद भी जब वे नहीं मिली तो फिर पीड़ित परिवारों ने पुलिस थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक मामला बिहार के गोपालगंज की रघुआ गाँव का है। यहाँ रहने वाले भगवान मांझी ने 22 जून को बड़े धूमधाम के साथ अपने बेटे पंकज कुमार की शादी कराई थी। उसकी शादी रायगढ़ गाँव में मुनीलाल मांझी की बेटी अमीषा कुमारी के साथ हुई थी। शादी के अगले ही दिन अमीषा अपने पति के साथ ससुराल आई, जब वे घर में सबके साथ अच्छे से रह रही थी। लेकिन शादी के 13 दिन बाद ही वे देर रात घर छोड़ करके कैश, सोने चांदी और फिर गहने लेकर के और फोन लेकर के फरार हो गई। पीड़िता की बहन रिंता देवी ने बताया है कि 5 जुलाई को घर में सभी लोग खाना खा करके सो गए। इसके बाद देर रात भाभी आंगन में रखे चारपाई पर चढ़ करके चार दीवारी से छलांग लगा करके फरार हो गई। सुबह 4 बजे जब सभी सो करके उठे तो फिर भाभी घर से गायब थी। इसके बाद घर में हड़कंप मच गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में मौसमी बीमारियां मसलन डायरिया, सर्दी खांसी और बुखार आदि के 30 से 40% मरीज बढ़ गए हैं। खास करके डायरिया, सर्दी खांसी, वायरल बुखार और आंखों में संक्रमण के मरीज अधिक आ रहे हैं। जहां जिलों से मिली रिपोर्ट्स के आधार पर राज्य के स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन को मौसमी बीमारियों से संबंधित दवाओं का समुचित भंडारण करने के लिए कहा है। मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर के राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने जिलों को पत्र भेजा है। जानकारी के अनुसार मौसमी बीमारियों में डायरिया के अधिक मरीज उत्तर बिहार में देखने को मिला है, जहां हालांकि इन मरीजों में किसी की स्थिति गंभीर नहीं है। अधिकतर को उपचार के बाद 1-2 दिनों में ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जा रही है। वहीं दक्षिण बिहार के भागलपुर, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, अरवल, शेखपुरा, नालंदा आदि जिलों में सर्दी, बुखार, खांसी के अधिक मरीज देखने को मिल रहे हैं। इन जिलों में आंखों के संक्रमण और फिर चर्म रोग वाले मरीज भी अधिक देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जहानाबाद सदर अस्पताल में सोमवार को 1000 मरीज आए हैं। इनमें 25 से 30 को सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द और डायरिया की शिकायत थी।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जहां कल की कैबिनेट मीटिंग में कुल 35 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन भुना हुआ मूंगफली देने को लेकर की राशि जारी कर दी गई है। जहां वहीं स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने गाड़ियों पर टैक्स में एक मुश्त छूट दी गई है। जी हाँ, बिहार सूचना आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 5 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चे को नाश्ते में मुर्गी का अंडा या फिर अंडा नहीं खाने वाले बच्चों के लिए भुनी हुई मूंगफली मिलेगा। सप्ताह के बुधवार एवं शुक्रवार को मूंगफली देने के लिए कुल 216 करोड़ 16 लाख 9,000 रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जहां परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा विद्यालय में पठन पाठन सुचारू रूप से चलाने के लिए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है, परंतु इतनी सख्ती के बावजूद भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बिहार के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड परिसर में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड कॉलोनी से मिला है। यहाँ शिक्षक बेंच पर लेट करके मोबाइल चलाते हुए नजर आता है, तो फिर सभी शिक्षक वर्ग कक्षा से कुर्सी हटने के बाद बेंच पर ही बैठ करके वर्ग संचालन करते नजर आ रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि केडीवी लाइव नहीं करता है। इतना ही नहीं, इस विद्यालय में शिक्षक की मनमानी के चलते बच्चों की क्लास खाली रहती है। आपको बता दें कि बीते दिनों इस विद्यालय का निरीक्षण डीएम, डीओ एवं डीपीओ कर चुके हैं। डीएम ने विद्यालय के प्रधान को व्याप्त अव्यवस्था को लेकर के जम करके फटकार लगाई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले साल अगस्त के महीने में एनडीए की सरकार बदल गई थी। इस सरकार के बदलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कमान राजद नेता तेजस्वी के हाथों में दे दी गई है। इसके बाद वे लगातार इसमें सुधार को लेकर के प्रयास करते हुए नजर आते हैं। कई मौके पर वे खुद भी अस्पतालों की औचक निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही कई तरह के मिशन भी चलाते हुए नजर आते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी राज्य के यानी कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई खासा सुधार नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य विभाग की बदहाली का एक नया मामला सुपौल से निकल करके सामने आया है, जहां टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। दरअसल सुपौल में एक गोलीकांड पीड़ित का अस्पताल में बिजली नहीं रहने की वजह से मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। यहां जदयू वार्ड नंबर 14 में महिलाओं की आपसी विवाद में भतीजा ने चाचा को गोली मार करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद जख्मी चाचा को परिवार वाले द्वारा त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वीएन पासवान द्वारा प्राथमिक उपचार करके बेहतर इलाज के लिए जख्मी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान अनुमंडलीय अस्पताल से एक शर्मनाक तस्वीर निकल करके सामने आई। बताया जा रहा है कि गोली लगने से जख्मी व्यक्ति का उपचार सरकारी अस्पताल में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से किया गया। जिस वक्त जख्मी मरीज का उपचार चल रहा था यानी कि इलाज चल रहा था, उस वक्त बिजली नहीं थी और आपातकाल के लिए जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं की रखी थी। इस वजह से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मोबाइल की रोशनी से उसका उपचार किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है कि क्लास में शिक्षक कुर्सी पर बैठ करके नहीं पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग के इस आदेश को ताक पर रख करके शिक्षक कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाने के साथ साथ नींद भी पूरी कर रहे हैं। यह बिहार के सुपौल में एक शिक्षिका क्लास में कुर्सी लगा करके सो रही थी। यह इस बात की जानकारी जब स्कूल के संचालक प्रभारी को हुई तो फिर वे मैडम को जगाने पहुंचे, आवाज़ दी, लेकिन मैडम इतनी गहरी नींद में थी कि वे नहीं जागी। तब स्कूल के संचालन प्रभारी ने क्लास में सोती हुई शिक्षिका की फ़ोटो खींच ली। फ़ोटो खींचने के बाद शिक्षिका की नींद टूटी। इसके बाद उन्हें क्लास में सोने को लेकर के कोई अफसोस नहीं था। जब वे अपनी गलती महसूस करने की जगह उल्टे फ़ोटो खींचने वालों को लेकर के स्कूल प्रभारी से भिड़ गई और गाली गलौज करने लगी। प्रभारी शिक्षक ने जब अधिकारियों से शिकायत की बात कही तो फिर शिक्षिका ने परिवार वाले को सूचना देकर के उनकी पिटाई करवा दी। मामला बिहार के सुपौल जिले की छातापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय झगारगर मकतब का है। घटना के संबंध में पीड़ित शिक्षक मोहम्मद रईस आलम, जो प्रभारी संचालक भी हैं, उन्होंने बताया है कि करीब 12 बजे उन्हें सूचना मिली कि क्लास में शिक्षिका सजदा खातून सोई हुई है। इसके बाद वे वहां पर पहुंचे और फिर उन्हें आवाज़ देकर के नींद से जगाने की कोशिश की। जब नींद से नहीं जागी तो फिर क्लास में सो रही शिक्षिका की तस्वीर खींच ली गई। इसके बाद सजदा खातून
साथ उनकी नींद खुली और फिर वो एक फोटो खींचने को लेकर के उनके साथ बदतमीजी भी करने लगी। शोर शराबा सुनकर के वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए, जहां इसके बाद शिक्षक रईस आलम ने इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी और फिर लिखित शिकायत करने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जाने लगे, जहां रईस आलम ने कहा है कि इस दौरान नाराज शिक्षिका ने इसकी सूचना अपने परिवार वालों को दी और फिर मुझे रास्ते में रोक करके बेरहमी से पिटवाया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मेडिकल इंजीनियरिंग में बेटियों को इसी सत्र से 33% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जहां इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल से होने वाले एडमिशन प्रक्रिया में लड़कियां इसका लाभ उठा सकेंगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद के OSD अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पत्र मिल गया है, इसलिए इसी सत्र से लड़कियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय कोटे के तहत 15% सीटों को छोड़कर के बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। जब बिहार के MBBS और फिर डेंटल की 1150 सीटें हैं, जिनमें छात्रों के लिए 380 सीटें आरक्षित होगी। वहीं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अलग अलग कोर्स की कुल 13,675 सीटें हैं, इनमें 4500 छात्राओं के लिए सीटें आरक्षित होगी, यानी कि लड़कियों के लिए। इसी सत्र से होने वाले नामांकन प्रक्रिया बेटियों को आरक्षण का लाभ देने की तैयारी की जा रही है, जहां इससे लड़कियों को एडमिशन में आसानी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। यह सरकार ने अब फसल सहायता योजना में सब्जियों की फसलों को भी शामिल किया गया है। खबर के अनुसार यदि किसान की सब्जियों की फसल प्रतिकूल मौसम की वजह से नष्ट होती है तो फिर उन्हें सरकार के द्वारा 10,000 रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रतिकूल मौसम की वजह से अगर किसानों की सब्जी की फसल का 20% तक नुकसान होता है तो फिर उन्हें प्रति एकड़ 7,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि 20% से अधिक सब्जी का नुकसान होता है तो 10,000 रुपये तक प्रति एकड़ सहायता मिलेगी। यह नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसको लेकर के इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार फसल सहायता योजना के तहत सब्जी की फसलों को भी अधिसूचित करने की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने प्रदान कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अररिया, भागलपुर, बक्सर, किशनगंज जिले को छोड़ करके बिहार के सभी जिले सूखे की चपेट में हैं। बारिश नहीं होने से इन जिलों में धान की रोपनी नहीं हो पा रही है। यह खबर के अनुसार 1 जून से लेकर के अब तक हुई बारिश के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने पूरे बिहार को रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन में बांटा है। ग्रीन जोन में भागलपुर, किशनगंज, अररिया और बक्सर जिले हैं, जहां सूखे की मार बहुत ही कम है। वहीं येलो जोन के बारे में बात किया जाए तो येलो जोन में बिहार के बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जिले को रखा गया है। इन जिलों में सूखे की जबरदस्त मार है। फसलों को बचाने के लिए किसानों को तत्काल पानी की जरूरत है, वरना फसल सूख जाएंगी। वहीं बिहार के 30 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। आपको बता दें कि इन जिलों में सामान्य से 12% से लेकर के 59% कम बारिश हुई है, जिसके कारण किसान धान की रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर 1 सप्ताह बारिश नहीं होती है तो फिर उनकी हालात और ख़राब हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले पटना, बक्सर, भागलपुर, भोजपुर समेत बिहार के सभी जिलों के किसानों को सरकार के द्वारा 90% अनुदान दिया जाएगा। ये अनुदान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ लेने के लिए होगा। खबर के अनुसार हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति में 90% के अनुदान की व्यवस्था सभी श्रेणी के कृषकों के लिए की गई है। इसका लाभ लेने के लिए राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सूक्ष्म सिंचाई एवं उन्नत सिंचाई प्रणाली है, जिसके द्वारा पौधे के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाइपों द्वारा कम समय के अंतराल पर पानी दिया जाता है। इस व्यवस्था से पौधों के ग्रोथ तेजी से होता है और फिर पानी की भी बचत होती है। जब बिहार में इस योजना के तहत सभी श्रेणी के कृषकों को ड्रिप के अंतर्गत 90% एवं स्प्रिंकलर अंतर्गत 75% सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। इसका लाभ लेने के लिए बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.horticulture.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा। यहाँ से जाकर के आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच क्या सब कुछ सही नहीं चल रहा है।
ये सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के एक करीबी मंत्री के फैसले को पलट दिया है। जहाँ बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जून के महीने में 480 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी। जहाँ ये मंत्रालय तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले आलोक मेहता के पास है। जहाँ इस फैसले से आरजेडी के कुछ नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो आपको बता दें कि जून महीने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अलग अलग पदों पर तैनात 480 अधिकारियों का तबादला किया गया है। जहाँ इसमें 30 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया था। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उनमें भी सबसे अधिक संख्या सर्कल ऑफिसर यानी कि सीईओ की तादाद थी। ऐसे अधिकारियों की संख्या 395 थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कल जनसंवाद यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे थे। इससे पहले विजय कुमार सिन्हा भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में उनके घर पहुंचे। जब पत्रकारों से बात करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे सीमांचल में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कई लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि एक खास समुदाय के लोगों के द्वारा पूरी साजिश रची जा रही है जिसकी उच्च स्तरीय CBI में से जाँच होनी चाहिए। विजय सिन्हा ने पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के जिलों में रोज हो रही हत्या और फिर कई सारी घटनाओं का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने बेगूसराय में निवस्त्र घुमाई जाने वाली मामला भी उठाया है। जो उन्होंने कहा है कि अपराधियों द्वारा इस कदर परेशान किया जा रहा है, यहाँ के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, लेकिन बिहार की सरकार इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की SDM ज्योति मौर्य आलोक की बेवफाई की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। जब वहीं देश के कोने कोने से ऐसे ही कई कहानियां निकल करके सामने आ रही है। जब बिहार में भी कई ज्योति मौर्य इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। जहां मुजफ्फरपुर के बाद अब कटिहार में भी एक महिला की पति से बेवफाई की कहानी चर्चा में है। जब कटिहार में भी महिला ने पुलिस में नौकरी मिलते ही पति को छोड़ दिया। जहाँ उस पति को जिसने शादी के बाद उसे पराया लिखाया, उसे कामयाब बनाया, लेकिन बबली पर कामयाबी का ऐसा नशा चढ़ा कि वह अपने पति को ही भूल गई। बबली के पति शेखर कुमार सिन्हा का आरोप है कि 2005 में उसकी शादी बबली से हुई थी। शादी के बाद बबली ने पढ़ाई की इच्छा जताई, जिसके बाद पति शेखर ने उसे इंटर की पढ़ाई करवाई। इंटर के बाद बबली को कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराई, नौकरी के लिए कई कोचिंग भी लगवाए। साथ ही शेखर बबली को बिहार पुलिस की परीक्षा की तैयारी भी करवा रहा था, लेकिन जैसे ही बबली को नौकरी मिली वह पति को ही भूल गई। जब पटना BMP 5 में तैनात के बाद से ही बबली शेखर को अनदेखी करने लगी। पति का आरोप है कि इस बीच पुलिस लाइन में ही तैनात जाकिर हुसैन के साथ उसका प्रेम प्रसंग चला। कथित प्रेमी के साथ बबली के वीडियोस भी सामने आए, जिसके बाद पति पत्नी में विवाद होने लगा। जहाँ शेखर का आरोप है कि जाकिर बबली ने साजिश के तहत कटिहार सहायक थाना में उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा करके उसे जेल तक भिजवा दिया। जब पति के मुताबिक फिलहाल बबली पटना श्री कृष्णपुरी थाने में तैनात है। पति के साथ साथ अपने 16 साल के बेटे, 15 साल की बेटी के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है। अब पीड़ित पति इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जहाँ वे पुलिस के साथ ही अधिकारियों के दफ्तरों के भी चक्कर काट रहे हैं। जिस पत्नी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस पत्नी की बेवफाई शेखर सह नहीं पा रहा है। पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विपक्ष पर तीखी टिप्पणी की है। जब सदन में पिछले 4 दिनों से लगातार जारी हंगामे को लेकर के PM मोदी ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि ये लोग भ्रमित है और फिर तय नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इनके बर्ताव से ऐसा लगता है कि ये लोग कई दशक तक सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। उन्होंने इस दौरान विपक्षी महागठबंधन के इंडिया के तौर पर नए नामांकन पर भी निशाना साधा है। PM मोदी ने कहा है कि नाम इंडिया या फिर इंडियन लगा देने से कोई भारतीय नहीं हो जाता। उन्होंने इस दौरान दहशतगर्द संगठन इंडियन मुजाहिदीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था। प्रधानमंत्री की रुख से साफ है कि वो मणिपुर पर संसद में बयान देने के लिए विपक्ष की मांग के आगे झुकने वाला नहीं है। जब वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट ने कहा है कि हमारी मांग में क्या गलत है। PM मोदी ने इतनी बड़ी घटना के बाद भी मणिपुर पर सिर्फ 36 सेकंड बोला और मीडिया ने चला दिया कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी।
दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के ताबड़तोड़ फैसले से शिक्षक दबाव में हैं। गैर हाजिर रहने, लापरवाही और फिर मनमानी की शिकायत पर सैकड़ों शिक्षकों और कर्मियों का वेतन बंद किया जा चुका है। के पाठक से मिल रहे नित नए फरमान का अब विरोध भी होने लगा है। यह शिक्षक संघ ने अब के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने लालू दरबार में हाजिरी लगाई है। संघ से जुड़े हुए ब्रजनंदन शर्मा, मनोज शर्मा समेत कई नेताओं ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और के पाठक के फरमान से शिक्षकों को हो रही परेशानी से अवगत कराया है। आपको बता दें कि के पाठक ने स्कूलों के निरीक्षण अभियान चलाया है, जिसमें स्कूल से अनुपस्थित या फिर विलंब से आए शिक्षकों का वेतन काटा जा रहा है। वहीं शिक्षकों की छुट्टी का आवेदन जमा रहने पर भी वेतन काटे जाने का आरोप लगाते हुए शिक्षक संघ ने विरोध जताया था। अब प्रधान अध्यापकों को रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करने का निर्देश भी दिया गया है। जहाँ इससे भी अधिकांश स्कूलों के प्रधान अध्यापक दबाव में है। जहाँ समस्तीपुर में मनमाने तरीके से वेतन बंद करने का आरोप लगाकर के एक प्रधान अध्यापक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जहाँ अन्य शिक्षक दबाव के बाद भी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पर शिक्षक संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है और फिर इस कड़ी में अपनी आपत्ति जताते हुए लालू प्रसाद यादव के दरबार में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि छुट्टी का आवेदन देने के बाद भी शिक्षक का वेतन काटे जाने के आदेश पर बवाल मचा था। अब शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्रधान अध्यापक को नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टी और फिर उसे अप्रूव करने वाले अथॉरिटी से संबंधित लेटर जारी कर रही है। जहाँ इसी कड़ी में सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रधान अध्यापक को भेजी गई आदेश की कॉपी वायरल हो रही है, जिसमें नियोजित शिक्षकों के लिए 8 तरह की छुट्टियों के प्रावधान की जानकारी दी गई है, जिसमें आकस्मिक और विशेष अवकाश को प्रधान अध्यापक के स्तर से मंजूरी दी जा सकती है। अन्य मातृत्व, पितृत्व, शिक्षक अर्जित अध्ययन और फिर असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रधान अध्यापक की अनुशंसा पर नियोजित समिति के सदस्य सचिव द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इन 8 अवकाशों के अलावा किसी तरीके का अवकाश शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सरकारी स्कूल के गुरुजी बच्चों का निवाला डकार जाते हैं। बच्चों की फर्जी उपस्थिति दर्ज करा करके मध्याह्न भोजन का चावल और फिर पैसा गबन कर जाते हैं। वैसे शिक्षक जो बच्चों की एमडीएम खा करके खुद तंदुरुस्त होते हैं, उनके लिए अब मुश्किल घड़ी आ गई है। अगर पकड़े गए तो फिर 3 महीने का पैसा जोड़ करके वसूली की जाएगी। बच्चों के निवाले को डकारने वाली एक प्रधान शिक्षिका लपेटे में आ गई है। यह शिक्षा विभाग ने 4 लाख रुपए सरकार के खाते में जमा करने का आदेश दिया है। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से डीपीओ स्थापना ने +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय बौराम की प्रधान अध्यापक रुखसाना परवीन को मध्याह्न भोजन संचालन में बरती गई अनियमितता को लेकर के सरकारी खजाने में पैसा जमा करने का आदेश दिया है। पत्र में कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा ने 15 मार्च 2023 को आपके विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के क्रम में उपस्थिति पंजी के अनुसार उपस्थिति एवं भौतिक रूप से उपस्थिति में काफ़ी अंतर पाई गई। इस आलोक में 3 माह के कार्य दिवस के समतुल्य राशि का गणना की गई, जो 4,38,375 रुपये हैं। वो सभी पैसे वापस लौटाने होंगे। दोस्तों बात करेंगे कि मानसून आते ही देश में महंगाई कई गुना बढ़ गई है। साफ सब्जियों से लेकर के खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो गई है। खास करके शिमला मिर्च, टमाटर, करेला, अदरक, लहसुन और परवल समेत लगभग सभी सब्जियों की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इससे लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। टमाटर, शिमला मिर्च और धनिया की कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन अब लोगों को महंगाई से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो फिर इन सब्जियों को अपने घर की छत या फिर बालकनी में भी उगा सकते हैं। इससे इस महंगाई में आपके हर महीने हज़ारों रुपये बचेंगे। इस समय बाजार में टमाटर 100 रुपये किलो से भी महंगा बिक रहा है। ऐसे में अगर कोई परिवार एक महीने में 5 किलो टमाटर भी खरीदता है तो फिर उसे 500 रुपये खर्च करने होंगे। इसी तरीके से धनिया भी 250 से 300 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अगर कोई परिवार महीने में 2 किलो भी धनिया खरीदता है तो फिर उसके 500 रुपये सिर्फ धनिया पर ही खर्च हो जाएंगे। सबसे महंगी है शिमला मिर्च। बाजार में इसका रेट अभी भी 150 से 200 रुपये प्रति किलो के बीच है। ऐसे में इस महंगाई में कई परिवार 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सब्जियों की खेती घर की छत पर की जाए तो फिर आप हर महीने हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। वर्तमान समय में शहरों में कई परिवार घर की छत और फिर बालकनी में इन सब्जियों की खेती कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से खुफिया विभाग में किसी भी मुस्लिम अधिकारी के ना होने का सवाल उठाया है, उस पर कुमार विश्वास ने तीखा पलटवार किया है। कुमार विश्वास ने असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है कि आप इन बातों को खुलेआम बोलने की हिम्मत दिखाइए।
कुमार विश्वास ने असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि वकील साहब, आपकी हर बात सर आंखों पर, बस जरा इतनी सी जहमत करें कि ये दो बहुत ज़रूरी बात आप भी एक बार खुलेआम बोल करके दिखा दें। जी हाँ, कुमार विश्वास ने ट्वीट करके लिखा है कि बोलिए, अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका होगा तो फिर मैं इस्लाम छोड़ करके भारत चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और फिर संविधान में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान को चुनूंगा। आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी है, जब मैं आपका इस जवाब का इंतजार करता हूँ। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट्स की स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा था कि एक दशक में पहली बार आईबी की शीर्ष नेतृत्व में एक भी मुस्लिम अधिकारी नहीं होगा। ये मुसलमानों के प्रति भाजपा के संदेह को जाहिर करता है। आईबी और रो विशिष्ट बहुसंख्यावादी संगठन बन करके रह गए हैं। आप हमेशा मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन आप इन्हें कभी भी बराबर का नागरिक नहीं समझते। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि भारत के जासूसी और फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। जब मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क के बीच में किसे चुना जाएगा, पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा का सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। आईएसआई महिलाओं के फेक अकाउंट बना करके इन्हें फंसा लेती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से सरकारी स्कूल रण क्षेत्र बन गया है, जब महिला शिक्षिका और फिर प्रभारी हेड मास्टर के बीच जमकर की मारपीट हुई। जब बिहार के सरकारी स्कूलों की हालात सुधारने के लिए के पाठक हर रोज सरकार का डंडा चला रहे हैं, इसके बावजूद भी कई ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जिससे बिहार के शिक्षा विभाग की जमकर के फजीहत हो रही है। जब कटिहार के बाद अब गोपालगंज का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जब विजयपुर प्रखंड की अय्यार मिडिल स्कूल का एक वीडियो सामने आया है, जो शिक्षकों के मारपीट का वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मिडिल स्कूल की शिक्षिका और फिर प्रभारी प्रधानाचार्य के बीच जमकर की मारपीट हुई है। इस दौरान चप्पल और लात घोंसे भी चले। बताया जाता है कि विजयपुर प्रखंड के मिडिल स्कूल और फिर अय्यारपुर में दो नियोजित शिक्षकों के बीच में प्रभार लेने को लेकर के पूर्व से विवाद चलता आ रहा है। इसी बीच विवाद के दौरान जब महिला शिक्षिका स्कूल के बरामदे में कुर्सी पर बैठ करके बच्चों को पढ़ा रही थी, इसी दौरान स्कूल के दूसरे शिक्षक जो प्रिंसिपल के प्रभार में हैं, उनसे बात में बहस होने लगी। जहां बहस के दौरान ही महिला शिक्षिका ने दूसरे प्रभारी प्राचार्य की चप्पल से पिटाई कर दी। चप्पल से पिटाई के बाद प्रभारी प्राचार्य ने भी महिला शिक्षिका को लात और फिर घूंसों से पिटाई कर दी। करीब 2 मिनट की मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में जब विजयपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव से बात की गई तो फिर उन्होंने बताया है कि उन्हें भी इस वीडियो की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा है कि ये वीडियो 4 से 5 दिन पुराना है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने स्कूल में जाकर के इस मामले की जाँच भी की थी। जहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि महिला शिक्षिका का नाम रीना बैठा है और शिक्षक का नाम अमरीश तिवारी है। बीईओ ने कहा है कि महिला शिक्षा रीना बैठा के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तभी एक शिक्षक के द्वारा उसका वीडियो बनाया जा रहा था। इसी वीडियो को बनाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों में मारपीट होने लगी। जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि जांच में यही बात सामने आया है। बीईओ ने कहा है कि उनके द्वारा दोनों शिक्षकों को नोटिस दी गई है। नोटिस का जवाब मिलने पर उनके द्वारा दोनों नियोजित शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई को लेकर के नियोजन इकाई को पत्र लिखा गया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। यह कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मोहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 35 प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट ने 7 निश्चय योजना फेज 2 के तहत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। जब वहीं इसी योजना के तहत सरकार ने समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र का जल निकासी के लिए 48 करोड़ 25 लाख 54 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। जब दोनों ही जिलों में सरकार ने बुडको को ये जिम्मेदारी सौंपी है। जब नीतीश कैबिनेट ने समस्तीपुर के सरारंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5.30 एकड़ भूमि निःशुल्क विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को देने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने पटना के फतुहा और फिर धंधुआ में भारतमाला परियोजना के तहत NH 199D के लिए NHAI को निःशुल्क जमीन हस्तांतरित करने का फैसला किया है। सरकार ने सूचना आयोग में पहले से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटे के कुल 5 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए नाश्ते के अलावा बुधवार और फिर शुक्रवार को मुर्गी का अंडा परोसा जाएगा। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उन्हें भुनी हुई मूंगफली दी जाएगी। दोस्तों,
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के बलुआचक पंचायत के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर की शिक्षिका सह प्रभारी प्रधानाध्यापक ममता रानी द्वारा सोमवार को विद्यालय के करीब 1 दर्जन छात्र छात्राओं की पिटाई का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुरंजन आनंद मंगलवार को जाँच के लिए विद्यालय पहुंचे थे। शिक्षिका की पिटाई से कुछ छात्रा को गंभीर चोटें लगी थी। इस कारण बच्चों के अभिभावकों ने उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। सूचना के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद तथा पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल ने मंगलवार को विद्यालय पहुंच करके घटना की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षिका विद्यालय से अनुपस्थिति पाई गई। वहीं छात्रों एवं उनके अभिभावकों ने शिक्षिका पर कई आरोप लगाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी मेहनत कर रही है, इसका अंदाजा कैमूर की इस घटना से आसानी से लगाया जा सकता है। कैमूर जिला के कुदुल्लीपुर पंचायत में स्थित मध्य विद्यालय बहुआरा के छात्रों को देश का नाम तक नहीं पता है। अगर इतना ही होता तो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। मध्य विद्यालय के बाद जब डीएम ने उसी गांव के उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया जहां 9वीं क्लास के छात्रों को देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता। इस स्कूल की घटना ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जहाँ एक समय था जब कक्षा 5 तक आते आते बच्चों की राज्य और फिर राजधानी की याद आ जाती थी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। खैर, हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं हूं जो मैं कर सकता हूं। दरअसल कैमूर डीएम सावन कुमार स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान एक ऐसा जुमला सामने आया जिसके बाद डीएम भी हैरान रह गए। क्लास के बच्चों से उनके देश का नाम पूछा तो फिर बच्चे देश का नाम नहीं बता सके। वहीं जब 9वीं कक्षा के छात्रों से पीएम का नाम पूछा गया तो वे भी इसका जवाब नहीं दे सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़े पैमाने पर हुए तबादले को बिहार सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार की ओर से अभी भी एक लेटर जारी करके तमाम उन तबादलों पर रोक लगा दी गई है जैसे हाल ही में की गई थी, जिसको लेकर के विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल विभाग में बड़े पैमाने पर सीईओ, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रभार बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, कानून गो सहायक चकबंदी पदाधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी, जिसको लेकर के 30 जून को आदेश भी जारी किया गया था। अब वो आदेश बिहार सरकार ने रोक लगा दी है। तबादले में बड़े पैमाने की अनियमितता की शिकायत मिलने पर सरकार की ओर से कार्रवाई की गई, जिसको लेकर के लेटर भी जारी कर दिया गया। लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि 30 जून के आदेश के आलोक में किए गए सभी ट्रांसफर पोस्टिंग को निरस्त किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मंगलवार को मोहर लगी है। जब बिहार में सूखे की बढ़ते आसार को देखते हुए सरकार ने अब किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की एडवांस निकासी पर मोहर लगा दी है। जहाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 50 करोड़ के अतिरिक्त ये राशि जारी की गई है। यहाँ इस राशि को फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब सुलभ इंटरनेशनल की एंट्री दी गई है, जहाँ मनोनयन के आधार पर हॉस्पिटल में मरीजों और फिर उनके परिवार वालों के लिए शौचालय और स्नान घर उपलब्ध कराया जाएगा। सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट और वॉशरूम का रखरखाव भी देखेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस विधायक नीतू कुमारी ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री महिलाओं के हक, उत्थान और फिर विकास की बातें करती हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। नीतू कुमारी का कहना है कि बिहार मंत्रिमंडल में जदयू की ओर से 2 महिला मंत्री हैं और राजद की 1 महिला मंत्री है। ऐसे में अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से कम 1 महिला विधायक को मंत्री बनाया जाए। एक न्यूज़ चैनल से खास बातचीत में नीतू कुमारी ने कहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है तो फिर इसमें उनकी मांग यही है कि महिला को अधिक से अधिक जगह दी जाए। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, उनके हक और फिर अधिकार की बात करती है और फिर दिलाती भी है। उत्तर प्रदेश में मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि स्लोगन के साथ चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर उनकी समझ से बाहर समझ है से कि बिहार में भी जब कांग्रेस के 19 एमएलए हैं, जिसमें 1 एमएलए मंत्री हैं और 2 को और मंत्री बनाया जाना है, तो फिर उनकी डिमांड यही है कि उसमें 1 महिला को जरूर मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़क निर्माण में संकट का बादल छाया जा सकता है, जहाँ क्योंकि बिहार सरकार की ओर से जो प्रपोजल भेजा गया था उसके अनुसार आधी राशि भी केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं की है। इसके बाद से बिहार सरकार के मंत्री केंद्र सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। जहाँ इधर भाजपा का मानना है कि बिहार सरकार की गलती के कारण ऐसा हुआ है। जहाँ देश में सबसे अधिक इस साल बिहार में NH बनाने की तैयारी है। बिहार में सड़क और फिर पुल निर्माण से संबंधित योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल भेजा गया था। 4 महीने बाद केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ के बदले मात्र 950 करोड़ रुपए ही स्वीकृति मिली है। जहाँ ऐसे में बिहार की कई परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। जहाँ बिहार सरकार अब केंद्र सरकार पर बिहार के साथ पक्षपात करने का आरोप लगा रही है। जहाँ बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि बिहार के साथ हर स्तर पर सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिहार की सरकार अपने संसाधन पर काम कर रही है और फिर करती रहेगी। या इसके लिए लोन भी लेना होगा तो भी इसके लिए बिहार सरकार तैयार है। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन केंद्र ने बिहार के साथ पक्षपात करने का काम किया है। आने वाले समय में जनता केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में ROB का निर्माण होना है। राजगीर एलिवेटेड कॉरिडोर और फिर अनीशाबाद एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर, विक्रमशिला सेतु का अप्रोच रोड के अलावा कई जिलों में बाईपास का निर्माण होना है। आधा दर्जन जिलों में सड़कों की मरम्मत होनी है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से एक बार फिर से केंद्र से वार्षिक योजना की राशि बढ़ाने का आग्रह करती है। वहीं पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि हमने कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बिहार के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। बिहार जैसे राज्य जिस प्रकार से अपने संसाधनों से विकास कर रहा है, ऐसे में बिहार को और मदद की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री से भी हम लोगों ने आग्रह किया है। बिहार के साथ लगातार पक्षपात हो रहा है, बिहार को उसका हक नहीं मिल रहा है। वहीं पर बिहार में जब NDA की सरकार थी तो फिर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने गए थे, जो करते थे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री ने इस ओर प्रयास नहीं किया है, जिस कारण कहीं ना कहीं इसका असर भी माना जा रहा है। इधर भाजपा ने बिहार सरकार को उल्टे ही दोषी बताया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार की योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है। उन्होंने कहा है कि हिटलर भी विपक्ष को कुछ नहीं समझता था, जबकि विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष का विरोध कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीबी सूचकांक में बिहार का रिकॉर्ड कायम करने से संबंधित श्रेय लेने की होड़ में केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार आमने सामने है। वहीं पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार और फिर बिहार की भाजपा जबरदस्ती इस मामले का श्रेय खुद लेना चाहती है, जबकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं है। विजेंद्र यादव ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। बिहार में 60,195 करोड़ रुपए राज्य का हिसाब कब मिला है, जिसके बावजूद भी बिहार में गरीबी का सूचकांक रिकॉर्ड कायम करना बड़ी उपलब्धि है। आज देश में देखा जा रहा है कि अमीर लोग और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। बिहार को लेकर के केंद्र सरकार की दोहरी नीति भी एक कारण है।